सामने न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्दोष मोजेस। मुंबई को एक बार फिर से निशाना बनाने की फिराक में है लश्कर के आतंकी। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी एक बार फिर से 26/11 जैसे हमले की योजना बना रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी यहां 26/11 जैसे हमला करने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत दिल्ली पुलिस को अलर्ट भी जारी कर दिया है। आईबी की एक चिट्ठी में मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 महीने के अंदर मुंबई में एक बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। इसके मुताबिक लश्कर के आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में हमला करने की फिराक में हैं। आईबी को मिली चिट्ठी के मुताबिक लश्कर के 8 से 10 आतंकी हमला करने की तैयारी में हैं। ये लोग मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल जारी अलर्ट के बाद मुंबई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी होटलों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर 26/11 के आतंकी हमले को दोहराना चाहते हैं। आईबी के अलर्ट को सभी सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले राज्य सरकार की किरकिरी होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में ही एक और मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दिखने को मिला, जहां सरकार ने 2 मंजिला बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इसे चालू करा पाने में नाकाम साबित हुई है। नतीजा यह रहा कि स्वास्थ्य केंद्र केवल असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये 2 मंजिला बिल्डिंग आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने बनवाया था, पर अब ये बिल्डिंग असामाजिक तत्वों का अड्डा है। कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्र चिरमिरी के कुर्सिया में बना 2 मंजिला बिल्डिंग दरअसल शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको शासन ने आम लोगों के लिए बनवाया था। राज्य सरकार 10 सालों के सत्ता में सिर्फ इमारतें बनाकर स्वास्थ्य लाभ देने का दम भरती है, पर इस अस्पताल की सुध लेने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। एक सर्वे के अनुसार चिरमिरी में ही 2 और ऐसी इमारतें मौजूद हैं, जिसे स्थानीय प्रशासन सहित सरकार चालू करा पाने में नाकाम है। आम जनता के लाखों रुपए की राशि सिर्फ असामाजिक तत्वों के हवाले कर दी गई है। अफसोसजनक बात है और दुखद बात है ये कि राज्य सरकार के द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य हित देने के लिए निगम चिरमिरी के माध्यम से गोदरीपाड़ा, डोमन हिल, पोड़ी और कोरिया में 4 शासकीय अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें मेरे जानकारी अनुसार 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बिल्डिंग खाली होने से न सिर्फ इमारत में हुए बिजली के तारों को उखाड़ लिया गया, बल्कि मौज मस्ती करने के लिए शासन ने असामाजिक लोगों के लिए भी इसे उपलब्ध करा दिया है। अस्पताल कैंपस में पड़े शराब की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास वास्तविक स्थिति को बयां कर रहे हैं। आखिर सूने पड़े इस सरकारी खानों में मैं उड़ेला जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता ने 4 से 3 सरकारी अस्पताल को खंडहर होने के लिए छोड़ दिया है। आपको बता दें कि 14 पद के स्थान पर मात्र 5 लोगों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। एक चिकित्सक पदस्थ हैं और एक फार्मासिस्ट और 2 ANM पदस्थ हैं और एक लैब टेक्नीशियन। फिलहाल तो इतना ही है मेडिकल स्टाफ में। डोमेनाहिल स्थित अस्पताल को प्रशासन ने चालू तो करा दिया है, पर यहाँ भी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। परंतु इन 4 हॉस्पिटलों में से केवल एक हॉस्पिटल डोमन हिल को किसी तरह से चालू की गई है, परंतु वहाँ फिर भी सारी सुविधाएं नहीं हैं। पीने का पानी भी अस्पताल में नहीं है। मरीज पीने के लिए खुद ही पानी लेकर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन आखिर कब इस ओर ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रुकते छोटे से ब्रेक लिए कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है।
मैंने MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन झांसी मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ हर तरह के मरीजों का रखा जाता है पूरा ध्यान और विशेषज्ञ चिकित्सक भी मरीजों का रखते हैं पूरा ध्यान और आपको मिलता है रोगों से निदान। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर सुधा सिंह, स्त्री रोग के विशेषज्ञ, जहां रखेंगे आपके नाजुक पलों में खास ध्यान। तो सोचिए ही नहीं, जल्द ही पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर आकर करें अपने रोगों का निदान। हमारा पता है निकट ब्लॉक मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ। मैं सुरेंद्र कुमार बुल्टास एसी का फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा ऑफिस जो है वंदे मातरम कॉम्प्लेक्स रायबरेली रोड SGPGI में है और हम लोग इस फील्ड में लगभग 15-16 साल से हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड कराते हुए आ रहे हैं और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। मतलब मैं बता दूँ कि हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं और हमारे यहाँ से AC सेल भी होता है और काफ़ी अच्छे रेट में होता है, काफ़ी मार्जिन होती है। यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो है 10-12 जो टेक्नीशियंस हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और सर्विस बहुत अच्छा देते हैं लोगों को। जहाँ भी जाते हैं दोबारा कंप्लेन नहीं आता कि आपके जो है आपके यहाँ से जो सर्विस हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आप भी एक बार आइए और हमारे यहाँ से सेवा जो है लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको जो है अनुभव मिलेगा और काफ़ी संतुष्टि मिलेगी आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश में मवेशियों के साथ हो रहे अन्याय के लिए अक्सर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन उसका सार्थक परिणाम आज भी नहीं निकल पाया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक ही रात में 54 मवेशी तस्कर पकड़े जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि आज भी इनकी उपयोगिता को समझने के बजाय इन्हें मारा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ हम देश की तरक्की की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये अज्ञानता और पिछड़ापन। ऐसे में कैसे कह सकते हैं हम और हमारा देश तरक्की की ओर अग्रसर कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ पुलिस थाने में बंधे इन मवेशियों की संख्या 32 है, जो पिछली रात पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से बरामद किए थे। ठीक ऐसा ही मामला चर्चा थाने के सामने का आया है, जहां 22 मवेशी पकड़े गए। इन तीनों मामलों में कुल 54 मवेशी पुलिस के हाथ लगे, जिनमें 8 आरोपी पकड़े गए, जिनमें कई स्थानीय आरोपी हैं तो 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें से हमने निसार नाम के एक आरोपी से बात की तो उसका साफ साफ कहना था कि वो दूसरी खेप ले जा रहा था तो पकड़ा गया। ये हमारा दूसरा था, एक चक्कर गांव में चलाया था, दोबारा यहाँ है बस। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी, जिसका नाम वाशिम खान बताया जा रहा था, पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बाइक पुलिस को घटना स्थल से बरामद हुई। साथ ही एक ट्रक जिसमें यूपी का नंबर अंकित है, उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और इन तीनों मामलों में पुलिस ने पशु क्रूरता और अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो अभी देहात से खरीद के इकट्ठा किया गया है, ये जानकारी मिली है और सूरजपुर तरफ ले जाने की बात ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ट्रक यूपी की है तो ये लगता है कि ये मवेशी यूपी ले जाने के ही चक्कर में ये लोग थे, लेकिन नहीं ले जा पाए। एक ही दिन में 54 मवेशी पकड़े जाने से बात तो पुख्ता हो गई है कि हमारे समाज में आज भी मवेशियों की तस्करी जारी है और इन्हें खरीदने का मार्केट भारत की सीमाओं से होते हुए बाहरी और सीमावर्ती मुल्क भी है, जहां इन्हें महंगे दामों में शौकीनों को बेचा जाता है। लेकिन इन मवेशियों पर अगर आप गौर से देखें तो सबकी उम्र कच्ची ही है और खेती किसानी के लिए काफी मददगार भी मवेशी साबित हो सकते हैं। लेकिन चंद रुपयों के लालच में इनकी जान का सौदा आसानी से कर दिया जाता है और फिर पुलिस के साथ गौसेना वाले इनको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। जरूरत है तो अमेरिका और रूस की तरह इन मवेशियों की उपयोगिता समझने और समझाने की, ताकि इस व्यवसाय पर अंकुश लग सके। कोरिया से आमने सामने न्यूज के लिए वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेगी कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।